वक्त आ चुका है सपनों को हकीकत में बदलने का, माँ की फ़िक्र को फ़क्र में बदलने का। आज की क्लास में हम बात करेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी इंग्लिश के मॉडल पेपर नंबर फर्स्ट के बारे में। इस पेपर को लाने का मेरा उद्देश्य यही है कि आप अपने क्लास में 95% या उससे एबव ला सकते हैं। अगर आप हमारी ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप खुद तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। यदि आप नहीं, आपके भाई बहन या फिर आपका कोई रिश्तेदार या आपका बेटा या बेटी क्लास 10th में है, तो अगर वो तैयारी करना चाहता है और 95% से एबव लाना चाहता है और अपनी क्लास में टॉप करना चाहता है, तो वो हमारे इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। इस वीडियो में मैं केवल आप लोगों को मॉडल पेपर सेट दिखाऊंगा। आप इसकी तैयारी खुद से करिए पहले, और अगर कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट ज़रूर करिएगा। हम आपको इस मॉडल पेपर का सॉल्यूशन भी देंगे, तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मेरा उद्देश्य यही है कि आप अपने क्लास में टॉप करें। मैं चाहता हूं कि पहले इस पेपर को आप खुद से करें, इसलिए मैं इस पेपर का जो नोट्स है वो दे रहा हूं। अभी केवल मॉडल पेपर के क्वेश्चंस दे रहा हूं। पेपर कैसे आएंगे इससे आपको आइडिया लग जाएगा, और खुद से करने के बाद आपको कुछ विश्वास भी हो जाएगा कि हम कितने क्वेश्चंस कर सकते हैं। इसके बाद मैं आप लोगों को इसके सॉल्यूशंस भी दूंगा, जिससे आप अपने आप को एनालिसिस कर सकेंगे। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए और इस पेपर को स्क्रीनशॉट ले लीजिए और खुद से तैयारी भी करते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। और मैं बता दूं, आप लोगों को पता है मॉडल पेपर किस तरह से आएगा, वो बिल्कुल इसी तरह से आएगा। आपको पता भी होगा कि इस साल OMR सीट के साथ भी पेपर होगा, जिसमें 20 क्वेश्चन 20 नंबर के होंगे। उसे हमें OMR सीट पर ही करना है। बाकी के 50 अंकों के प्रश्न जो होंगे वो हमें टेस्ट नोटबुक पर लिखनी होगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। मॉडल पेपर नंबर फर्स्ट है क्लास 10th, और समय 3 घंटे 15 मिनट रहेंगे। मैक्सिमम मार्क जो होगा वो 70 नंबर का होगा। पार्ट ए जो होगा वो 20 अंक का होगा। एक एक नंबर के सभी प्रश्न रहेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन दैट बी फॉलो। तो आप सबसे पहले इस पैसेज को रीड करिए। ठीक है, आपको इसका मीनिंग आता है या नहीं आता ये बहुत मायने नहीं रखता कि आप इसकी हिंदी भी बता पाएँ, बट आप अगर ये केयरफुली पढ़ते हैं 1 से 2 बार तो आप इसके नीचे दिए गए प्रश्नों को कर सकेंगे। देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न दिया है। पहले अभी आप लोगों को मैं पेपर सेट ही केवल दिखा रहा हूँ, इसका मैं सॉल्यूशन नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, आप खुद से चाहें तो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और खुद से इसकी तैयारी करते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर 8 तक है। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग। ठीक है, तो यहाँ पर ही वांट्स टू, और देखिए ट्रैकिंग इन द हिमालय, गोइंग, गोज, गॉन, गो। तो इसमें से क्या रहेगा मैं पहले से ही बता दूं, गो रहेगा। क्यों? क्योंकि जब भी आप टू लगा होता है ना, तो वो उसके बाद आने वाला जो वर्ब होता है वो इन्फिनेटिव बन जाता है और उसकी केवल फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। तो ये तो ING फॉर्म है, ES फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म केवल यही है, तो आप यहाँ पर ये लगा सकते हैं। ठीक है दोस्त, कर सकते हो। इसी तरह से बाकी के क्वेश्चंस को भी आप बिल्कुल केयरफुली पढ़िए और उसके आंसर्स दीजिए। मैं आप लोगों का टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूं कि आप जल्द से जल्द ये पेपर अच्छे से देख लें। ठीक है, सारे क्वेश्चंस को केयरफुली पढ़ना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ से लेकर ये सारे प्रश्न दिए गए हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा तो ये नाम है प्रिया, तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा। ये प्रिया लिखा हुआ है। बाकी यहाँ पर व्हाट वाज बॉलीज रियल नेम, भोली रियल नेम, तो प्रिया, गीता, सुलेखा, सीता। तो जो भी नाम होगा आप क्या करेंगे, उस पर टिक कर देंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर को अगर आप अच्छे से पढ़े हैं तभी कर पाएंगे भैया। ठीक है, अदरवाइज़ नहीं कर पाओगे। तो क्वेश्चंस आप पहले सिलेबस कंप्लीट करिए, ज़रूरी है। ठीक है, अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है तो OMR सीट इसी तरह से आएगा। आप क्वेश्चन नंबर के सामने उसी नंबर पर गोला करना होगा। ठीक है, हालांकि ये सेपरेट पेपर आप लोगों को एग्ज़ाम में मिलेगा, वहाँ से कर लेना। ठीक है, अब आइए आते हैं सेक्शन नंबर बी, यानी पार्ट बी में ये 50 अंकों का होगा। तो सबसे पहले रीडिंग से रहेगा। जैसे यहाँ पर रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर गिवन बिलो। तो पहले आप इस पैसेज को पढ़िए बहुत ध्यानपूर्वक और इसमें दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। बहुत ही आसान होता है, क्योंकि ये जो प्रश्न दिए गए हैं जस्ट ऊपर वाले
पैराग्राफ में ही लिखा हुआ है उसका आंसर, तो आप वहाँ से कर सकते हैं, जो कि 2, 2, 4, 1, 5, 2, 7 नंबर का है। बहुत ही आसान प्रश्न होगा, आप उसे कर पाएंगे। बाकी यहाँ पर राइटिंग से देखिए, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू अटेंड द मैरिज पार्टी ऑफ योर एल्डर ब्रदर, या फिर राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू ए वीक लीव एज योर फादर हॉस्पिटलाइज्ड। तो बहुत ही प्यारा प्रश्न है। मैं चाहूँगा तो आप अपने क्लास में अपने टीचर को हमेशा छुट्टियों के लिए एप्लीकेशन लिखते हैं ना, तो यहाँ पर लिख दीजिए। जैसे बुखार के लिए लिखते हैं तो वहीं पर आप लिख दीजिएगा योर फादर हॉस्पिटलाइज, बाकी सारा काम वही रहेगा, बहुत अच्छे से कर पाओगे आप इसे, है ना दोस्त। बहुत ही आसान है। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पर यू आर राजुल या अनामिका ऑफ स्वामी विवेकानंद विद्या आश्रम प्रयागराज, योर स्कूल हैज़ रिसेंटली कंडक्ट ए चैरिटी शो। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्नों को आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए एसे लिखना रहेगा, राइट एन एसे ऑन द फॉलोइंग टॉपिक इन अबाउट 60 to 80 वर्ड्स में आपको लिखना है, कर सकते हो आप। यहाँ पर देखिए क्या क्या आया है, द नेम ऑफ द ऑथर, थीम ऑफ द बुक, इट्स लैंग्वेज एंड स्टाइल, रीजन फॉर लिकिंग और लाइकिंग, उसके बाद क्या है कंक्लूजन। तो ये आपको मतलब आप लोगों को हेडिंग डालना है और इसी पर आप लोगों को लिखना है। तो बहुत ही प्यारा है, फेवरेट बुक पर लिख सकते हो। ग्रामर पार्ट में आएंगे तो इस तरह से आप देख रहे हैं, री राइट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चेंजिंग द इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, माई फ्रेंड सेड टू मी लव इज़ ब्लाइंड, प्रेम अंधा होता है, ये कहावत है। तो आपको वो कुछ भी नहीं करना भाई, यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना। माई फ्रेंड टोल्ड मी दैट लव इज़ ब्लाइंड, ये आपको कहावत है तो डायरेक्टली ऐसे ही लिख देना है। बाकी इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है, बहुत ही आसान है। पंक्चुएट द फॉलोइंग, बस आप लोगों को यहाँ पर कैपिटल लेटर लिखना है, कहाँ पर क्या नेसेसरी है। आप यहाँ पर देखो द में टी कैपिटल रहेगा, द टीचर सेड टू मोहन, यहाँ कामा इन्वर्टेड कामा लगा दीजिएगा। फिर लिखिएगा लुक एट द बोर्ड, सर आई को कैपिटल कर दीजिएगा, शैल बी केयरफुल इन फ्यूचर रिप्लाइड ही। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों को कैपिटलाइज करके आप लोगों को ये कर लेना है। ठीक है, बहुत ही आसान है, इसको हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करना है, आप कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद लिटरेचर में आ जाइए। यहाँ पर आंसर एनी ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 to 80 वर्ड्स ईच। तो आप इन्हें नेल्सन मंडेला से रिलेटेड ये है, एनी फ्रैंक से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, ये भी एनी फ्रैंक से है। तो आप इनमें से कोई 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं आप लोगों को। ठीक है, एनी 2। और हमारे पास कितने प्रश्न हैं, एक प्रश्न ये है, एक प्रश्न ये है, तो दोनों को देना है, लेकिन इसमें आर करके लिखा है, तो 4 प्रश्न हैं, तो कोई भी आप कर सकते हो, बहुत ही आसान होगा। आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड्स, तो ये कर सकते हो आप भाई, बहुत ही आसान प्रश्न होगा। लेंचो से रिलेटेड है, नेल्सन मंडेला से है, इस प्रकार से आप कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर हाउ वाज द पोएट ऑब्जर्व्ड हाउ वाज द पोएट ऑब्जर्व्ड नेचर इन द पोएम डस्ट ऑफ स्नो, तो डस्ट ऑफ स्नो भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो यहाँ से कर सकते हो, बहुत ही प्यारा है। आगे देख लो, ये क्वेश्चन दिया है, इसको भी देख लीजिए, यहाँ से इस प्रश्न को भी ध्यान में आपको रखना है। तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने पहला मॉडल पेपर आप लोगों को दिखाया है। अगर आपके पास खुद से ये मॉडल पेपर मिल सकता है तो आप वहाँ से प्रेफर कर सकते हैं, अदरवाइज वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए और वहाँ से जाकर खुद से क्वेश्चन करिए। जो क्वेश्चंस नहीं आते हैं उनके लिए आप हमें कमेंट जरूर करिए। अगर आप कमेंट नहीं भी करेंगे तो हम जल्द ही इसके सॉल्यूशंस के वीडियो भी लेकर आने वाले हैं, तो आप इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।